कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर डॉक्टर सड़कों पर। आगरा में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ आईएमए हुई शामिल। आगरा आईएमए ने 24 घंटे के लिए ओपीडी की बंद। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर एमजी रोड पर बनाई मानव श्रृंखला। डॉक्टरों ने की कड़े कानून की मांग पूरी न होने पर हड़ताल का समय आगे बढ़ाया जाएगा। हड़ताल में समाज सेवी और धर्म गुरुओं ने दिया समर्थन। मैं डॉक्टर संध्या जैन, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, आगरा। आप एक महिला चिकित्सक जी। कोलकाता में एक महिला जो प्रशासनिक चिकित्सक के साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आप क्या सुरक्षा की मांग करते हैं? महिला होने की महिला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर सम्मिलित हुई हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नारी प्रधान देश है, नारी सुरक्षित है। नारी को पढ़ाओगे तो एक समाज विकसित होगा। ये कैसा समाज है कि यहाँ नारी पढ़ रही है, नारी अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही है और उसका रेप किया जा रहा है, वो भी गैंग रेप, और तो भी सरकार वहाँ की इतनी इन्वॉल्व है कि उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे कैसे 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम, लेकिन नारी आज भी सुरक्षित नहीं है। हम कहते हैं कि वो छोटी जीन्स पहनती है, छोटी स्कर्ट पहनती है, इसलिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए रेप होते हैं। यहाँ तो वो अपनी वर्क प्लेस पे काम कर रही है, रात को आराम कर रही है, उसमें भी वो सुरक्षित नहीं है। मेरा एजुकेशन ये है कि नारी को सुरक्षा दी जाए। क्यों नहीं देंगे तो ये समाज एक दिन नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता इस समाज का। हम बिल्कुल, जब तक हमें समय इंसाफ नहीं मिलेगा हम करते रहेंगे ये। मेरा नाम अंशिका चावला है और मैं एसएन मेडिकल कॉलेज में इंटर्न की तरह कार्यरत हूँ। कि कलकत्ता में जो अभी घटना घटी है, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। उससे सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पूरे भारत में सभी महिलाएं जो हैं वो थोड़ा इस समय डर में हैं। और मेरे हिसाब से जो हम ये मार्च और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ये करनी चाहिए, बिकॉज हम उनके साथ खड़े हैं। कलकत्ता के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पूरे इंडिया भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ को सोच के बहुत बुरा लगता है कि ये जो हमारी सुरक्षा है और हमारे साथ कुछ गलत होता है, उसके लिए जो हमें न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमें इसको मांगने के लिए यहाँ पे ऐसे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, सदस्य आईएमए राष्ट्रीय कार्यकारिणी। सब 24 घंटे का आईएमए ने आज हड़ताल का समर्थन दिया है। कलकत्ता में बड़ी घटना हुई है जी। किस तरह का आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हालात क्या है? देखिए, हमारे यहाँ चिकित्सक लोगों वर्षों से लगातार मांग करते चले आ रहे हैं कि उनके ऊपर आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं घटती रहती हैं, कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं लोग उनके ऊपर वार कर देते हैं, हमला कर देते हैं, हिंसा करते हैं। तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन का लॉ होना चाहिए, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि वह लोगों की जिंदगी से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कई बार उसमें डॉक्टर असफल भी होता है, हर बार सफलता नहीं मिलती, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जिससे कि वह भयमुक्त होकर के मरीजों की सेवा कर सके। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज को कोई हानि हो, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी का बस नहीं चलता। कई बार डॉक्टर हारते हैं, डॉक्टर भी को मृत्यु का वरण करते हैं, डॉक्टर्स की भी डेथ होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, उनका लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए, जिससे जनता में यह मैसेज जाए कि डॉक्टर के अपना जो है कहीं भी भयमुक्त वातावरण में काम कर सके। हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी थी, लेकिन सरकार ने ये कह करके उसको खारिज कर दिया कि नहीं, हिंसा के लिए बहुत सारे कानून है, बहुत सारे नियम है, तो हम एक अलग नियम नहीं बना सकते। हमारी मांग है कि डॉक्टरों को जहां वो काम करते हैं उसमें, तो वहाँ कोई इस तरह की स्पेशल फोर्स प्रोवाइड की जाए, जैसे सीआईएसएफ की जाती है, सरकारी जो उपक्रम है, बहुत सारे उसमें सीआईएसएफ की सुरक्षा रहती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालयों के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है, मेट्रो के लिए भी किया है। तो क्या चिकित्सकों के लिए, अस्पतालों की सुरक्षा के लिए, वहाँ जब चिकित्सक काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस तरह की किसी प्रोटेक्शन फोर्स का इंतजाम किया जाए, कि जिससे कि डॉक्टर भयमुक्त वातावरण में अपने मरीजों की दिल से पूरी सेवा कर सके। इस तरह की घटना अति निंदनीय है। हम लोगों को, सबों को राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें विरोध करना चाहिए, और अंत तक, जब तक जो कल्पिट्स हैं वो पकड़े नहीं जाए, उनको सजा नहीं हो जाए, शीघ्र से शीघ्र उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, ये हमारी मांग है।
मैं श्री महंत योगेश्वरी मनका विश्व मठ मंदिर आगरा से यहाँ इमरजेंसी के सामने हम लोग खड़े हैं। हम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व के तौर पर हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो कृत्य जो कार्य यहाँ पर हम उस प्रदेश में किया गया, जिस लोगों को जिस समाज को लोगों की जान बचाने के लिए समझा जाता है, वहाँ उनके साथ में ऐसा खिलवाड़, क्षमा कीजिए, ये क्षम्य नहीं है। और इसका जब तक खुलेआम सरेआम और सरेआम जब तक इसका दंड नहीं होगा, बंद कमरों में बिठा करके आप फांसी दे दें नहीं, तब तक लोगों में समाज में भय नहीं जाएगा। अगर न्याय प्रणाली के प्रति कहीं ना कहीं लोगों में ये धारणा होगा ये कुछ नहीं होगा, तो अगर चाहते हैं कि आगे ये ना हो तो ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको खुलेआम सरेआम फांसी या मौत का जो है उन्हें दंड मिलना चाहिए। और जब तक सरेआम नहीं मिलेगा, खुलेआम नहीं मिलेगा, तब तक क्षमा कीजिए, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे ही होता रहेगा। आशा ही नहीं, मुझे अभी तो विश्वास है अपने भारत की सरकार से, साथ में उस प्रदेश की सरकार से, साथ में न्याय प्रणाली तंत्रिका से कि भाई आप लोग कम से कम खुलेआम सरेआम और सरेआम एक दंड देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो और कोई भी आगे के समय में ऐसा कृत्य ना करे। बंटी ग्रोवर शांति दूत आगरा। आज आगरा में IMA के आह्वान पर जो एक राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है, उसको समर्थन देने के लिए धर्मगुरुओं के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जिस तरह से डॉक्टर्स, जो कि भगवान का रूप जाना जाता है, और बंगाल में जिस तरह से उसके साथ डॉक्टर के साथ रेप कर और जिस तरह से उसकी कायराना हत्या की गई और सरकार वहाँ की इसे बचाने का प्रयास कर रही है, उसको नहीं हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे कि आगे से कोई दुस्साहस नहीं कर। रेवरेंड अनिल वीलान, बैप्टिस्ट चर्च आगरा। ये जो घटना है बहुत ही दुखद है, इससे हृदय बहुत ही टूट गया है। हम जिस भारतवर्ष को अपनी एक शान समझते हैं, अगर उस भारतवर्ष में इस तरह के कृतज्ञ होते हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस अपराध को रोकने के लिए मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि मेहरबानी से ऐसे कृतज्ञ की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा कठोर कानून की व्यवस्था की जाए, जिससे कि ये अपराध रुक सकें। थैंक यू, धन्यवाद। एक और नाम बताइए। डॉक्टर R.K. गुप्ता। गुप्ता जी, कलकत्ता में एक बड़ी घटना हुई है, प्रसिद्ध महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी है। किस तरह का आप कानून चाहते हैं और किस तरह की मांग और किस तरह का प्रदर्शन करना है? ये एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी जिसने पूरे देश के चिकित्सा वर्ग में असंतोष और एक भय की भावना कर दी कि हमें अपने वर्क प्लेस में सुरक्षा नहीं मिल रही है, हम किस तरीके से अपने मरीजों की देखभाल करें। हमारी सिर्फ ये डॉक्टरों का आंदोलन नहीं है, ये एक समाज के हर वर्ग को इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अकेले डॉक्टरों की समस्या नहीं, एक महिला के अपमान की भी समस्या है, उसके साथ अत्याचार की भी डॉक्टरों के साथ तो है। आज IMA 24 घंटे की हड़ताल की है, क्या लगता है कि आगे की अगर पूरा कानून को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है तो आगे की रणनीति तैयार करने के बाद अब हम आशा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे इस आंदोलन को ध्यान में रखेगी और त्वरित कार्रवाई करेगी। अगर नहीं करती है तो भविष्य में फिर हमारी एसोसिएशन बैठेगी और विचार करेंगे कि आगे हमें क्या कदम उठाना। हमारी अपेक्षा तो यही गवर्नमेंट इस पर त्वरित कार्रवाई करे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।